आपको नहीं डर लगता कि बुलडोजर कब कहाँ चल जाए, क्योंकि बुलडोजर का डर प्रदेश में सभी को है। मुसलमान हो सबसे पहले बुलडोजर चलता है, तो योगी जी का बुलडोजर वो जाति देख के चलता है। लेकिन योगी जी संत का चोला ओढ़कर एक डिक्टेटर मतलब एक तानाशाही राजा की तरह उनका बिहेव है। उनको जबकि संत की तरह सब समाजों का ध्यान रखना चाहिए। एक बहन इकरा हसन के बारे में अपशब्द कहता है, खुले चैनल पर बैठ कर वीडियो बनाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल हेडलाइंस यूपी। इस वक्त नोएडा में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे पिछले दिनों जो कुछ प्रकरण मेरठ में हो उसको लेकर भी, और तमाम चाहे वो कैराना से इकरा हसन को लेकर बयान को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो वाद विवाद चल रहा है उसको लेकर भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर स्वागत है। धन्यवाद कपिल भाई। भाटी जी, कैसा महसूस हो रहा है जेल से आने के बाद? देखिए, मैं पहली बार जेल नहीं गया। कई बार किसानों की लड़ाई को लेकर, युवाओं के रोजगार की पॉलिसी बनवाने को लेकर और अपने समाज के मान सम्मान के लिए और इतिहास के लिए जेल जाना पड़ा। तो मुझे गर्व होता है कि यदि अपने समाज की लड़ाई लड़ते हुए जेल भी जाना पड़े, लेकिन हमारे जिस मुद्दे को या हमारा जो समाज का गौरवशाली इतिहास है, जिसे विवादित करने का कुछ साजिश के तहत कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए 100 बार भी जेल जाना पड़े तो मुझे गर्व है। मैं इस लड़ाई को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं, कर्नल करोड़ी बैसला जी की औलादें हैं और उन्हीं का ब्लड हमारी रगों में घूम रहा है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं लोग डरते हैं योगी से बोलने के लिए, टकराने के लिए, तमाम मुद्दे उठाने के लिए। तमाम विपक्ष के नेता हमने देखे हैं जो चुप्पी साध लेते हैं। आपके लिसान बंगला और ये कोठी खड़ी है, आपको नहीं डर लगता कि बुलडोजर कब कहाँ चल जाए, क्योंकि बुलडोजर का डर प्रदेश में सभी को है? देखिए, पहले तो जो संत होते थे वो राजपाट मोह और इन चीज़ों से दूर होते थे। संत का मतलब ये है जिसकी कोई लोभ ना हो, कोई उसे सत्ता राजपाट सिंहासन का कोई अपेक्षा ना हो। लेकिन योगी जी संत का चोला ओढ़कर एक डिक्टेटर मतलब एक तानाशाही राजा की तरह उनका बिहेव है। उनको जबकि संत की तरह सब समाजों का ध्यान रखना चाहिए और सब समाजों को साथ लेके चलना चाहिए, और उनकी भाषा शैली भी एक संत वाली होनी चाहिए। लेकिन उनकी भाषा शैली में धमकाना, लोगों को डराना, लोगों को तंग करना। लेकिन ये गुर्जर सम्राट मीर भोज जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े, ना अंग्रेज़ों से डरे ना मुग़लों से डरे, वो सत्य को सत्य कहने की हिम्मत रखते हैं। और हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतिहास की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सामने चाहे योगी जी हो चाहे कोई भी हो, किसी को इजाज़त नहीं है कि गुर्जर सम्राट मीर भोज का अपमान करे, उसके मुख पर कालिक पोते, या गुर्जर समाज को पंचायत करने से रोके, या गुर्जर समाज के नाम से दिक्कत हो, गुर्जर शब्द के नाम लिखने में आपत्ति हो। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये 16 नवंबर 1925 को एक प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश एक हाई कोर्ट का एक आदेश आया था। उसमें केवल ये था कि कोई भी व्यक्ति के खिलाफ FIR होती है तो उसके खिलाफ उसकी जाति ना लिखी जाए। उससे 2 कदम आगे चढ़ गए योगी जी ने 21 सितंबर को दादरी के आंदोलन को लेकर, दादरी के गुजरों की पंचायत को लेकर, ताकि गुजर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी इकट्ठा ना हो सके, पंचायत ना कर सके, अपने महापुरुषों की लड़ाई ना लड़ सके, एक तुगल की फरमान के द्वारा एक आदेश जारी कराया कि गुजर की पंचायत, गुजर की चौपाड़, गुजर को गाड़ियों पे नाम लिखना। वो खाली गुजर के लिए थोड़ा ही है, किसी भी जाति के लिए हो तो सभी जातियों पर है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आदेश सबके लिए है, लेकिन वो हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव का आदेश है। और वहीं भेदभाव और जातिवाद और पक्षपात शुरू होता है गुर्जर समाज के साथ। 21 तारीख को आदेश आता है और 25 तारीख को मेरठ में पंडित दीनदयाल जी की वो प्रोग्राम होता है। बीजेपी के नेता आते हैं, स्वतंत्र देव सिंह आते हैं। हम ब्राह्मण समाज को पूजते हैं, सम्मान देते हैं। हमारे गुर्जर समाज के घर में भी उनका बच्चा भी आता है, उसके अपने सिराने पर बैठाते हैं।
हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब गुजर शब्द पे दिक्कत है तो फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोग्राम पंडित लिख के कैसे हो रहा था। उसके अलावा यदि गुजर शब्द से दिक्कत है तो राजपूत रेजिमेंट क्यों देश में जो बनी हुई है, केंद्र के अंदर के बीजेपी की सरकार है, स्टेट में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। दोनों में जब सरकार है तो जाति के नाम पर रेजिमेंट आज देश में क्यों बनी हुई हैं। यदि गुजर समाज रेजिमेंट की बात करता है तो जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, जब चंद्रशेखर भाई ने आवाज़ उठाई थी लोकसभा के अंदर कि गुजरों की रेजिमेंट बनाई जाए, तो उसका एक जवाब आया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री जी ने जवाब दिया था। वो लेटर हमारे भाई आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे भेजा भी था। उसमें जवाब लिख रहा था कि किसी जाति के आधार पर कोई देश में रेजिमेंट नहीं बनाई जाएंगी। यदि सरकार सबको समान न्याय और समानता के उस पर एक नज़रिए से देखती है तो या तो सबकी रेजिमेंट को ख़त्म करो, जाति के आधार पर रेजिमेंट होनी नहीं चाहिए, या फिर गुजर रेजिमेंट भी बननी चाहिए, अन्य समाज की चमार रेजिमेंट भी बननी चाहिए, फिर क्या दिक्कत है। तो इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी करनी में अंतर है। लेकिन सवाल तो ये है ना, जो तमाम मुद्दे चाहे मीर रोज का हो, ये मुद्दे एक पक्ष का कहना है, सरकार का भी कहना है कि चुनाव से ठीक पहले एक एजेंडा सेट करने के लिए बढ़ाया जाए, चाहे 2021 का मामला हो, चाहे 2027 से पहले फिर तैयारी हो। 2021 से जब योगी जी आए थे और योगी जी ने दादरी में गुजर शब्द पे जब अनावरण किया था, जब उस पर काला पेंट कर दिया गया था, जबकि वो संस्था गुजरों की, वो प्रोग्राम जो लेने गए थे लोग, वो इसलिए गए थे कि योगी जी आएंगे गुजर समाज को यूनिवर्सिटी दे के जाएंगे, इसलिए अनावरण के लिए बुलाया था। नहीं तो गुजर समाज की संस्था 1942 में बनी थी, जब देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। उनके 25 लाख में वो मूर्ति बन के आई, अपना प्रोग्राम था, अपना आप भी अनावरण कर सकते थे। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी के पास लोग निमंत्रण लेके गए थे, उस कार्ड पे स्पष्ट लिखा हुआ था गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण। तब भी योगी जी ये कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनकी जाति के लोगों ने, उनके संगठनों ने उन पर दबाव बनाया तो वो अपनी जाति का पक्ष लेके, जबकि उनको नहीं लेना चाहिए। गुजर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट दिए, उनकी सरकार बनाने में योगदान दिया है। तो इस तरह का रवैया प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता। और गुजर समाज देशभक्त कौम रही है, स्वाभिमानी कौम रही है। ये जब अंग्रेज़ों से नहीं दबे, मुगलों से नहीं दबे, कोई सत्ता के दम पे, लट के दम पे, मुकदमों के दम पे इन्हें दबाना चाहेगा तो दब जाएंगे, नहीं दब सकते। ये तो स्वाभिमान के साथ जीते हैं। अच्छा, ये मांग क्या रहे हैं? जब देश के प्रधानमंत्री गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगवा सकते हैं, अक्षरधाम में लगवाई, पुरातत्व विभाग में ग्रेटर नोएडा लगवाई, 3 राजपूत समाज के मुख्यमंत्रियों ने मूर्ति लगवाई, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे हमारे योगी जी हो, इन्होंने मेरठ के मवाना में लगाई थी। फिर ऐसा क्या हो गया? जो 100 सालों से गुजर समाज जयंती मनाता आ रहा था, 3 साल से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनको विवादित करने का प्रयास किया गया? आप मुझे बताओ, सारे तामपत्र, सारे शिलालेख, सारे अभिलेख, सारे विदेशी यात्री, सारे इतिहासकार चीख चीख के कह रहे हैं गुजर सम्राट मीर भोज। बटेश्वर में इतनी मंदिरों की श्रृंखला पुरातत्व विभाग से ही पूछ ले सरकार। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस प्रकरण पर चुप क्यों है? उन्हें सत्य कहने का साथ क्यों नहीं दे रहे गुजरों का? तो मामला तो कोर्ट में भी जा रहा है ना, जब निर्णय आएगा सबको। इतिहासकार नहीं है भाई, कोर्ट में तथ्यों पे और सबूतों पे निर्णय देते हैं, कोई इतिहासकार थोड़ी बैठे हैं। ये तो सरकार इतिहासकारों की टीम बैठा कर उनसे पूछ ले, सबको पता है। कोर्ट में केवल जो केस है ग्वालियर के अंदर, वो गुजर सम्राट मीर भोज किस जाति से, ये प्रकरण नहीं है। वहाँ शांति भंग को लेकर कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी, उसकी वजह से वहाँ पर उसको टीन से कैद कर रखा है। अब इसकी टीन हटाएंगे तो शांति भंग हो जाएगी। 4 साल में तो शांति भंग हुई नहीं है। तो गुजर समाज अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, और एक साजिश के तहत उनको इस इतिहास की लड़ाई में उलझा के रखा सरकारों ने। उन्हें पता है कि यदि आप इनको इस विवादित नहीं करोगे, इनके महापुरुषों के, तो ये हक अधिकार मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, ये रेजिमेंट मांगेंगे। तो इनको इसी में हल जाए रहा, कोई एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन लोग तो आपको भी आरोप लगाते हैं, आज रविंद्र भाटी मेरठ जाता है, ग्वालियर, कभी राजस्थान, कभी सहारनपुर, अपनी विधानसभा की सीट सेट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, रविंद्र भाटी समाज के लिए जीता, समाज के लिए मरता है। मेरी राजनीति भी यही है, जहाँ हक अधिकार छीने जाए, जहाँ समाज का आरक्षण छीना जाए, जहाँ समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात हो,
वहाँ मैं जाऊँगा। मुझे MP MLA बनना होता तो मैं 2017 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के रास्ते को, संघर्ष के रास्ते को नहीं चुनता और देश के कोने कोने में जाकर गरीब किसान मजदूर बहनों के न्याय के लिए, अत्याचार होता, जुल्म ज्यादती होती है, उनके लिए आंदोलन ना करते। 8 साल हम सड़कों पे घूमे। यदि किसी को MP MLA बनना होता, केवल राजनीति करनी होती तो टिकट किसी पार्टी से लेकर MP MLA बन जाते। लेकिन हमारी लड़ाई उससे बढ़कर है। हर उस वर्ग की, हर उस हक वंचित शोषित समाज की, उस मजदूर की और किसान की जिनको हमेशा ठगा गया। आज देश में 70% आबादी किसान की है। आप बताइए किसानों की आय कहाँ से दुगनी होगी? कहाँ MSP उनको दिया जा रहा है? मजदूरों को कहाँ नौकरी दी जा रही है? 3 साल में उन्हें प्राइवेट रख कर निकाल दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हमारी तो लड़ाई इसकी हक अधिकारों की है और उसे हम लड़ रहे हैं। यदि हम MP MLA कहीं से बनेंगे तो और 4 गुना 10 गुना जाकर लड़ेंगे, और जब तक MP MLA नहीं बन रहे तो सड़कों पर लड़ रहे हैं। किसी ने कहा है, महापुरुष ने, कि जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कें सूनी नहीं रहनी चाहिए और लोकसभा में भी आवाज़ उठनी चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में वहाँ पर जनहित के सारे मुद्दे उठाते हैं और हम सड़कों पर संघर्ष करते हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के रूप में। और जहाँ समाज की लड़ाई की बात आती है वहाँ भी हम अपने गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति, हमारा पूरे 12 प्रांतों में संगठन है, वहाँ भी हम उसके द्वारा लड़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ कुलदीप भाई, मैं हिमाचल के गुर्जरों के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, मेरी सीट है वहाँ विधानसभा। मैं जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल जो देशभक्त हैं, जो सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, जो गोली खाते हैं और लेकिन भारत के तिरंगे का सम्मान रखते हैं, 370 का सम्मान करते हैं, उनके यदि हक अधिकार सरकार छीनेगी तो मैं तो उनके लिए जम्मू कश्मीर भी लड़ने गया हूँ। 7 दिन आंदोलन किया, अनंतनाग में आंदोलन किया, राजौरी और पुंछ में आंदोलन किया जहाँ पाकिस्तान की तरफ से आगे गोला पड़ते हैं, पहलगाम में आंदोलन किया, श्रीनगर आंदोलन किया, जम्मू कश्मीर आंदोलन किया। मैं वहाँ, मेरी विधानसभा लोकसभा तो नहीं है। राजस्थान के भाई यदि मुझे बुलाते हैं, कहीं समाज के मान सम्मान की बात आती है, मैं तो राजस्थान जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, मेरी वहाँ सीट तो नहीं है। सीट किसी से, कोई एक ही सीट से तो लड़ेगा। तो मेरे लिए जो मेरा बचा हुआ जीवन है समाज को समर्पित है और जब तक मेरे शरीर में प्राण है समाज की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार है। कैराना सांसद हैकर हसन, पहले एक बार उनको लेकर के एक आपत्तिजनक बयान जारी किया था, तब भी आपने कहा था कि कोई आंख उठाकर देखे जवाब दिया जाएगा। इस बार फिर उनको एक वीडियो वायरल होगा, आपने भी देखा होगा, गाली गलौज की एक वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, यहीं से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दुनिया के सामने आता है। एक तरफ तो नारा है महिला सशक्तिकरण का कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, सरकार जो इस तरह के जो स्लोगन देकर उनके लिए सम्मान की बात करती है। एक विशेष संगठन का एक व्यक्ति एक बहन इकरा हसन के बारे में अपशब्द कहता है, खुले चैनल पर बैठकर वीडियो बनाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरे रामजीलाल सुमन जी जो सपा के सांसद हैं, दलित समाज से आते हैं, वो कोई बयान देते हैं तो उनके घर पे एक कथित सेना पहुंच जाती है बुलडोजर लेकर। सरकार मूक बनी देखती रहती है। जहां कहीं भी यदि अन्य समाज की बात आएगी तो वहां तो बुलडोजर भी जाएगा, कार्रवाई भी होगी, मुकदमे भी लगेंगे। मुसलमान हो सबसे पहले बुलडोजर चलता है। तो योगी जी का बुलडोजर वो जाति देख के चलता है। स्वजातीय लोगों पर कितना बुलडोजर चला बताना आज तक कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में एक से एक बड़ा बाहुबली है। कितने कितने मुकदमे हैं उन पर, लिस्ट आपके पास भी होगी कुलदीप भाई। किसी घर बुलडोजर गया आज तक? ये तो SC ST OBC के लोगों के लिए बनाया गया बुलडोजर, इनका दमन करने के लिए, इनको दबाने के लिए। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे भाई मुखिया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो नेता भी हैं, भाई भी हैं। हम और वो जहाँ भी जुल्म ज्यादती होती है, चाहे सरकार हो चाहे कुछ हो, हम अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार खड़े, न्याय के साथ खड़े और हक और अधिकार प्रयास करेंगे किसी के लुटने ना पाए। और सरकारें तो आती जाती रहती है। ये जब जब सरकारें जो तानाशाही पे आई हैं, जनता ने जवाब दिया और जनता जवाब देगी। 27 में क्या तैयारी है? अखिलेश का साथ है कि किसका? देखिए, अभी हमारा जनता के साथ, हमारा उनके मुद्दों को लेकर भाई गठबंधन है और उनके मुद्दों को लेकर हम डेली सड़कों पर रहते हैं। भाई लोकसभा के अंदर बोलते हैं और पहले जिला पंचायत चुनाव हमारी पार्टी अपने दम पे लड़ेगी। बूथ तक कमेटी हमारी बन चुकी है, गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता डेली संघर्ष करते हैं
और जिला पंचायत चुनाव मुझे ये लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनेंगे जो जिसके सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जीत के आएंगे काम के दम पे। और मैं उन आपके माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने सब लोगों को मौका दिया है, एक बार आज़ाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को मौका दे के देखें। जो लोग 10 साल 20 साल में काम करते हैं, हम 5 साल में काम करने की क्षमता रखते हैं। हमने जनता के सामने विकल्प दिया है कि एक ईमानदार लोग, मेहनती लोग, संघर्षशील लोग, वो पार्टी में उनका स्वागत है। धन्ना सेठों की पार्टी को ख़त्म करके एक गरीब का बच्चा भी जिला पंचायत बने, MP MLA बने, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, इस तरह का प्लेटफार्म। 9 साल बाद मायावती जी फिर मैदान में, एक बड़ी रैली लखनऊ में हो रही है। देखिए, बहन जी के बारे में तो बहन जी बता सकती हैं, लेकिन हमारी लड़ाई तो जो केंद्र और स्टेट में सरकार है उस विचारधारा से है, जो नफ़रत की विचारधारा है, जो देश को बांटने की विचारधारा है, जो आए दिन कहीं ना कहीं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, दुकानों पे नाम लिखने के नाम पे, कहीं आई लव यू आई हेट यू के नाम पे देश को बांटने का काम करती है, जिसका किसानों से, गरीबों से, मज़दूरों से, युवाओं से, बेरोजगारों से, मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। जिनका महंगाई और चिकित्सा के मामले में जो सस्ती चिकित्सा होनी चाहिए, सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, जो मुद्दे ये होने चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, जो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व गुरु बनने का सपना देखती है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती है, तो कैसे हम विश्व गुरु बन जाएंगे देश में जब हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में अंतर है और अब जनता जान चुकी है, आने वाले समय में इनकी विदाई होनी तय है। चलिए, आखिरी सवाल, 2027 में कौन सी विधानसभा से रविंद्र भाटी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जहां अभी तक कोई सीट डिसाइड नहीं की है कुलदीप भाई, मैं तो हर जगह, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में इस तरह काम करता हूं, कभी ये नहीं देखता कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। जहाँ भी कोई भाई बुलाते हैं, कहीं कोई समस्या होती है, पूरे देश में जाने का प्रयास करते हैं। जहाँ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, जहाँ हमारे युवा साथी कहेंगे, मेरे साथ बहुत लंबी समाज की भी टीम है और हमारे जो बहुत अजीज भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं आंदोलनों में, उन सब से डिस्कस करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जिस सीट से कहेंगे, और यदि वो कहेंगे कि तुम्हें चुनाव लड़ना नहीं है, लड़ाना, तो चुनाव लड़ाएंगे, और यदि कहेंगे लड़ना तो लड़ेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि हमारे हाथ में कलम की ताकत हो, या विधानसभा लोकसभा में ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो संघर्ष की भट्टी से तबके आए हैं, जिन्हें गरीब की, किसान की, मजदूर की पीड़ा की पता है, तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं आज की डेट में। लेकिन चलन दूसरा है, लोग पैसे कमाते हैं और पैसे से टिकट ले आते हैं और फिर वे चुनाव जीत के, उन्हें संघर्ष से उनका कोई मतलब नहीं होता, वो चुनाव जीत के फिर पैसे कमाने में लग जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं राजनीति का नुकसान हो रहा है। राजनीति में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए बिना ताकत के, राजनीतिक ताकत के MP MLA भी नहीं लड़ सकता है, यदि उसे आप मौका दोगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में नज़र है? देखो, अभी कोई सीट कुलदीप भाई ऐसी फाइनल नहीं की है कौन सी पर नज़र है, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जहाँ टीम कहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान हमें इजाज़त देता है कि कोई झोपड़ी में रहने वाला भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरह कहीं लोकसभा में जा सकता है, कहीं CM PM बन सकता है। तो चुनाव लड़ने के लिए आदमी जो मेहनत करता है, समाज सेवा करता है, यदि उसे कलम की ताकत मिलेगी, जहाँ कानून बनते हैं। राजेश पायलट जी ने कहा था ना, स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने, इस देश की तरक्की असली तब होगी जब जहाँ देश की नीतियाँ बनती हैं वहाँ किसानों के और बच्चों के, जो किसान और गरीबों के बच्चे उन सीटों पे बैठेंगे, तो देश वास्तव में ही तरक्की करेगा। तो ये रविंद्र भाटी जी थे जिन्हें बड़ी बेबाकी से अपनी हर मुद्दे पर राय रखी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं कुलदीप सिंह, हेडलाइंस नेटवर्क।